जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि आज सुहेब चौधरी इस पोजीशन पे मौजूद है, इस कंडीशन में मौजूद है कि मुझे सिर्फ दो रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ दो रास्ते बताए गए हैं। या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो फिर पहले भी बहुत से लोग मुझे कहते थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे दुबई से, यूएई से और कनाडा से बहुत सी ऑफर सी और देखने वाले इस चीज को जानते हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकता था, लेकिन आज क्या वजह बनी कि ये मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और इस इशू को सीरियस ले रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अपने देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सुहेब चौधरी है कौन, यूट्यूब पे सुहेब चौधरी के आने का मकसद क्या था। वैसे तो बहुत से रेगुलर जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और इससे पहले सोशल साइंसेज की डिग्री कर चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफेयर्स या सोशल इश्यूज पे बात करना क्यों स्टार्ट की? मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूं, लेकिन फिर अचानक मैंने ये देखा कि बहुत से लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पे। लोगों को व्यूअर्स को बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो चीजें जो रियलिटी में नहीं है वो दिखाई जा रही हैं और जो रियलिटी है उसे छुपाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ऑडियंस को ओरिजिनल, क्यों ना ऑडियंस को जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाई जाए। और मैंने फिर इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का आगाज किया, इस चैनल को स्टार्ट किया। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ जो पाकिस्तान यानी लाहौर से उठ के सिंध में गया और वहां पे जाके मिनॉरिटीज, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उनके इश्यूज को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गया। उनके वहां पे बच्चों को स्कूलिंग के लिए मैंने बहुत सी कोशिश की। वहां पे जो वुमेन थी उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, वहां पे एम्पावर किया। वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके इश्यूज को सुना और खास तौर पे जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इनको सुना जाए। और फिर मेरे पे टैग लगा दिया गया कि ये देखो, ये हिंदुओं से फंडिंग लेता है, ये इंडिया से फंडिंग लेता है, इसलिए सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जब जड़ावाला का वाकया पेश आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनके घरों को जला दिया गया, तो ये वही सुहेब चौधरी है जो अपनी टीम के साथ तपती धूप में जड़ावाला जा पहुंचा, अपने क्रिश्चियन भाइयों के सपोर्ट में जा पहुंचा। तो फिर तब उस टाइम पे जब मैंने उनकी हेल्प की, उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाई, उनकी आवाज पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाई, तो ये कह दिया गया ये यहूदियों के एजेंट है, ये तो एक क्रिश्चियंस का एजेंट है, ये उनसे फंडिंग लेता है और क्रिश्चियंस के लिए काम करता है। फिर ये वही सुहेब चौधरी है जब कश्मीर में बहुत से ऐसे इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पाकिस्तान साइड के कश्मीर के लोग, जिन्हें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारे पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। उन्हीं कश्मीरियों को जब प्रोटेस्ट करता देखा तो उनके पास गया, उनकी आवाज सुनी, उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की और फिर वहां पे बकायदा तौर पे जो डिजर्विंग लोग थे उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये सब चीजें मैं गिनवाने का मकसद क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर तब ये टैग लगा दिया गया कि हाँ, पहले हिंदू का, फिर क्रिश्चियन का, फिर जब कश्मीर में जाके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ तो जब कुछ नजर नहीं आया तो फिर ये कह दिया गया कि कश्मीर में इसलिए जाता है कि वहां पे इंडिया एक सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए वहां पे इंडिया की फंडिंग की वजह से ये सारी वीडियोस करता है। बहुत अफसोस हुआ, वो भी चीज मैंने छोड़ी। फिर मैं उठा कराची में जाके, जब मारी माता मंदिर का जो इशू हुआ, डिमोलिश किया गया, वहां पे जाके बकायदा तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ प्रोटेस्ट किया। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से भी सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, खास तौर पे मिनॉरिटीज के बहुत से मैसेजेस आए, लेकिन बहुत दुख हुआ। तब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मैं मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कहते थे या कहते हैं, वो घर में बैठे रहे। मैं कराची में तपती धूप में सड़कों पे जलील होता रहा और उनकी राइट के लिए आवाज उठाता रहा। कभी मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं किसी के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं माफिया के साथ लड़ता नजर आ रहा था, लेकिन तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने यही सोचा था, ऐसी कंडीशन में बिलीव मी, बहुत से लोग ये जानते हैं, जो खासतौर पे मैंने यूएई का विजिट किया, वहां से जो लोग देख रहे हैं मुझे जानते हैं कि कितने लोगों ने ऑफर की कि आप यूएई में आए, यहाँ पे बिजनेस भी सेट करते हैं, आपके नाम का हम एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च करते हैं, और भी बहुत सी ऑफर की गई। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए आवाज उठानी है।
मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस पोजीशन पे आऊंगा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अब आज क्या वजह बनी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हम जब काम करते हैं, जब आवाज उठाते हैं, जब पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता, उस इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो। शायद मेरी ये गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पे पॉजिटिव चीजों को नहीं देखा जाता, पॉजिटिव चीजों पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कोई अगर उन्हें लगे, देखने वालों को या किसी को भी लगे कि ये मेरी मर्जी का काम नहीं, ये मेरी मर्जी की बात नहीं, तो उस बात को उठा के इतना हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा लगे खुद अभी ये ट्रेन आ रही है और मैं देखने वालों को सॉरी कहना चाहूंगा, मतलब, और खास तौर पे मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह की भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। 1965 की वार में ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब गोलाबारी हो रही थी तो इंडिया की तरफ से जो पहला गोला आया था वो इस रेलवे स्टेशन पे आया था और यहाँ पे एक खातून की जान भी गई थी। खैर, ये इस टॉपिक से हट के वीडियो है। मैं ये कह रहा था कि मेरी ये गलती है, शायद ये मेरी गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूं कि जहां पे पॉजिटिव चीज पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहां पे अगर कोई आगे बढ़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के एक आम से इलाके से उठ के लाहौर में आए, लाहौर में अपना नाम बनाए, लाहौर में नाम बनाने के बाद इंडिया और फिर इंटरनेशनल लेवल यूएई और यूएई के बाद यूनाइटेड नेशंस तक उसकी वीडियो जाए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और बड़े दुख से कहना पड़ेगा, बहुत से लोग हैं, धरव राठी को आप में से डेफिनेटली बहुत से लोग जानते होंगे, शायद सभी लोग जानते होंगे। पाकिस्तान में धरव राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो धरव राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किसी में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। लेकिन बदकिस्मती से वही सेम चीज अगर पाकिस्तान में कोई करेगा अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। यानी इंडिया में धरव राठे होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान में सुहेब चौधरी नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारा दोगला म्यार नहीं है? फिर उसके बाद मैं आज पहले तो ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, डेफिनेटली मेरी स्टडीज चल रही हैं। उसके बाद मैं छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस है, वो बिजनेस चल रहा है। फिर एक यूट्यूब का बहुत बड़ा मेरा सेटअप है, मेरे साथ टीम काम करती है और अब बहुत ही बड़े लेवल पे हम ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे। लेकिन मुझे अदारे से बाकायदा तौर पर यह नोटिस आया और ये कहा गया, मैं ये बड़ी ही गारंटी के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि मुझे बाकायदा तौर पर कहा गया कि बेटा आप क्या काम कर रहे हो, किसकी मर्जी से कर रहे हो, और आपको पता है कि आप अपने ही पाकिस्तान को बेच के खा रहे हो। मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई देखें, मैं पहले तो चुप रहा, देखता रहा। मेरे चैनल को क्या किया गया मैं ये भी बताऊं आपको। मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जोन सा उसकी रीच को कम किया गया। बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं देखने वालों को सलूट करना चाहता हूँ कि फायरवॉल के होने के बावजूद भी हमें जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, मैं कहता हूँ कि शायद मैं काम छोड़ चुका हूं तब तक, लेकिन जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया उस आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये कहा जाता है कि भाई या तो आपको ये चैनल डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। पहले मैं 1 महीना तकरीबन सोचता रहा क्या करूं, मशवरा लेता रहा क्या करूं, लेकिन फिर आज मैं इस पोजीशन पे आया कि भाई पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में खास तौर पे अगर आपने किसी भी सोसाइटी को ग्रो करना है तो वहां पे जो खामियां हैं, वहां पे जो गलतियां हैं, उन गलतियों को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक इंसान, मेरा ये हक है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकता, तो आज मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं सीरियसली ये सोच रहा हूं और आपका भी मशवरा चाहिए कि क्या मुझे फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। बिलीव मी, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते थे कि आपको पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान में आपको खतरा है, लेकिन हमेशा मैंने कमेंट बॉक्स में यही बोला है कि नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना है, पाकिस्तान के लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करना है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन आज मैं शायद इस पोजीशन पे पहुंचा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब मेरी आवाज को ही रोक दिया जाएगा,
मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया जाएगा। मुझे ये बताया जाएगा आपने ये करना है या नहीं करना, इतना करना है उतना नहीं करना, तो मैं